हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है किसको बच्चों? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स की इन लिक्विड्स में। ठीक है ना? क्या वो टेम्परेचर ओनली है या प्रेशर ओनली है? बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा बच्चों कि आपको प्रेशर का रोल बताते हैं यहाँ पे कि भाई प्रेशर का क्या रोल होगा यहाँ पे। तो जब भी आप क्या करोगे कि भाई हमारे पास क्या है कि हम लिक्विड स्टेट ले रहे हैं, उसके अंदर हम सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं, है ना? लिक्विड सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर हम सॉलिड को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द solubility ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। और इसका रीजन क्या होता है बच्चों? क्योंकि जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं ना, वो हाईली इनकम्प्रेसिबल नेचर के पाए जाते हैं, कि उनके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको स्पेस ज्यादा, जैसे सॉलिड है तो सॉलिड के केस में क्या होता है कि भाई इस तरीके से हमारे पास स्पेस होता नहीं है बच्चों ज्यादा, है ना? तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है हमारी? बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। ठीक है? इसी तरीके से लिक्विड के केस में भी क्या है कि भाई थोड़े दूर दूर होंगे भले, है ना? तो बट यहाँ पे भी कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास क्या होती है? बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। बट अगर हम गैसेस को डिजोल्व करते हैं तो वहां पे प्रेशर का इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पे कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर हम काफी ज्यादा देखते हैं, कि अगर आप देखते हैं कि भाई इसको कंप्रेस करोगे बिल्कुल इजीली कंप्रेस होगा, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस काफी है। ठीक है? तो प्रेशर का कोई इफेक्ट यहाँ पे होता नहीं है। तो प्रेशर ओनली तो आंसर में आएगा नहीं। एंड बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर भी अब हमारा बाहर हो चुका है, क्योंकि प्रेशर हमारा आएगा नहीं। ठीक है बच्चों? टेम्परेचर का इफेक्ट होता है या नहीं होता है, ये हमें देखना है। कि क्या होता है कि बच्चों जैसे ही आप क्या करते हो, लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिजोल्व करने की कोशिश करते हो, है ना? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है कि कभी कभी किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है एंड कभी कभी उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो प्रेशर का क्या होता है? एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है किसके ऊपर? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स के, सॉलिड्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स का इन लिक्विड्स में। ठीक है बच्चों? एंड इसका रीजन क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं एंडोथर्मिक। ठीक है बच्चों? तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो वहां पे क्या है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वहां पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। बट जहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है बच्चों। ठीक है? तो ये हो गया इस तरीके से, है ना? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई सॉल्युबिलिटी हमारी क्या करेगी? बिल्कुल इफेक्ट होगी जब टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर ओनली सिग्निफिकेंट इफेक्ट देगा, बिल्कुल सही बात है बच्चों। नन ऑफ द अबव आंसर होगा नहीं, क्योंकि ए आंसर हमारा सही है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।